गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका एक्सरसाइज 13.1 है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। देखिए, दो क्यूब है जिसको साइड बाय साइड रखा गया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे अभी फिगर ड्रॉ करता हूं, आप इसको समझिए। दो क्यूब को आपस में सटा कर रखा गया हुआ है, एक दूसरे के जस्ट बगल में रखा गया नहीं। ओके, दो क्यूब है, दोनों सेम साइज का है, उसको सटा कर रखा गया हुआ है। दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी वॉल्यूम 64 है और इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले यहां से हम एक क्यूब का साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, साइड ऑफ क्यूब, पहले तो हम एक फॉर्मूला आपको बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी इसमें ब्रेथ, लेंथ और हाइट तीनों तो बराबर ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स दैट ए इंटू ए इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट 64। ये क्यूब रूट होता है किसका? 4 का क्यूब, यहाँ 3, ये कैंसिल होगा, साइड आ गया 4, साइड 4। फर्स्ट एक क्यूब का साइड कितना आया? 4 आया, 4 सेंटीमीटर। अब एक बात समझना है, अगर हम दोनों क्यूब को आपस में एक साथ एडज्वाइन करके रखते हैं, सटा कर रखते हैं, तो टोटल इसका लेंथ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 इसका और 4 इसका, तो 8 हो जाएगा टोटल। हाइट तो 4 ही रहेगा, और ये इसका ब्रेथ, ये भी 4 ही रहेगा। इट मीन्स दैट चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा था? इसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, सरफेस एरिया फॉर्मूला में लिख देता हूं, आप इसको जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, इस पे वैल्यू पुट करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी यहां से, फिर लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लोग को निकालना है 2 इंटू एल बी एल एच बी एच। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। साइड कितना लाए थे हम लोग? तो हर क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर आया था। अब इस वॉल्यूम पे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे और इसका आंसर आएगा। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसको जोड़ने के बाद तो ये क्यूबॉइड शेप का हो गया ना। फिर 2 इंटू लेंथ 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। एक बार लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। 2 इंटू 8 4 जा 32, 16, 2 इंटू 10, 2 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर करना क्या था कि दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो इसका सरफेस एरिया रहा है फाइंड आउट करना था। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है जो हेमिस्फेरिकल है। चलिए इसका पहले फिगर देखते हैं। हेमिस्फेरिकल है, इसके ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल है, फिर सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो अब पूछ क्या रहा है? mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Diameter
कितना है 14, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का हाफ ही तो होता है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। नहीं, यहाँ पे देखिए ये टोटल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये टोटल है 14, फिर इसका अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस निकालें तो रेडियस कितना होगा, जस्ट इसका हाफ तो 7 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 7 ही होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट, इस वेसल का टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का इनर सरफेस एरिया पूछ रहा है। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए अगर हम लोग को टोटल इनर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया 2πrh, इस हेमिस्फीयर का 2πr², दोनों को जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसको सॉल्व करते हैं। अभी लिखेंगे टोटल इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले इसका तो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो वो कर्व सरफेस हुआ, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh, 2πrh प्लस ये हेमिस्फेरिकल पार्ट 2πr², 2πr², इन दोनों को ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल हाइट इस सॉलिड फिगर का 13 है, उसमें से हमको 7 यहां से लेकर यहां तक भी तो इसका रेडियस ही होगा। रेडियस अगर होगा वो भी 7 होगा, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 13 से 7 जाएगा, कितना आएगा 6, तो इसका हाइट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। किसका, सिलेंड्रिकल हाइट 6 सेंटीमीटर का होगा। बस यही ध्यान देना है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7 और हाइट, तो हाइट हम देख लिए अभी 6 निकाले हैं, 6 प्लस 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके और सिर्फ ऐड कर देना है। ठीक है, (44) और 7, टू पाई आर एच, रेडियस तो इसका 6, रेडियस 7 है और हाइट तो 6 है ना, यहाँ पे एरर है। ये कितना हो जाएगा 308, इसको ऐड कर लीजिए, 12, 7, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका इनर कर्व सरफेस एरिया यही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका मैं डायग्राम ऑलरेडी बना दिया हूँ। 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, किसका, ये जो कोन है उसका भी, और यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका भी। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर सेम रेडियस, मतलब दोनों का ही रेडियस, कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का ही रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस खिलौने का, टॉय का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है। एक बात बताइए, यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर है टोटल हाइट, नहीं तो ये रेडियस, इसको तो घटा देंगे। ये देखिए ध्यान से, हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस अगर यहाँ पे 35.5 है तो ये भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो फिर 15 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं कितना आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका हाइट किसका, कोन का, 15.5 माइनस 3.5, 12 आ जाएगा कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट कोन का जो हाइट होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर। बस इसको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया इस पूरे खिलौने का हम लोग को निकालना है। फिर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू,
पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, तो पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू डालकर आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करते हैं इसका, 22/7 पाई का वैल्यू 22/7। इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन के लिए पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, ठीक है। इनटू रेडियस, रेडियस 3.5 एल, तो एल तो हमें नहीं मालूम, नहीं तो एल हमें निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हम लोग पहले एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाकर 10 लिखे तो फिर 5 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7/2, ये हो जाएगा 49/4। जब इसका एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो एल इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर 625 का रूट कितना हो जाएगा 25/4/2, इन दोनों का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एल इज इक्वल टू 25/2। एल का वैल्यू कितना आया 25/2, इट मीन्स दैट 12.5। यहाँ पे हम देखेंगे कि पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, एल स्लैंट हाइट तो हमको नहीं मालूम ना, पाई आर का तो वैल्यू डाले 3.5 और स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना आया 25/2। ओके, डेसिमल हटाते हैं, नीचे में 10, इसको अगर कट करना है तो कट कर लेंगे, नहीं करना है छोड़ देंगे। 7 से 35 5 टाइम्स में, 5 2 ज़ा 10, 2 से 11, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, नहीं प्लस इसके साथ और क्या ऐड करना है, ये 2 पाई आर स्क्वायर भी तो है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करूंगा। यहाँ पे स्पेस नहीं था, एल निकाल कर दिखाए हैं, इसको इरेज करेंगे फिर लिखेंगे उसको, ठीक है। 275/2 प्लस 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू फिर 22/7, रेडियस कितना भाई 3.5 ना, 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2, फिर 5 से तो 7, 5 से 2, 2 से 11, 11 इंटू 7 तो 77, नहीं 77 और प्लस 275/2, इनको सॉल्व करना है। तो बस इसका रिजल्ट देखने के लिए तैयार रहिए, सॉल्व हो चुका है। फाइव 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आंसर नीचे ज़्यादा चला गया था, नीचे लिख दिए थे, नहीं दिख रहा था ना, तो अभी जस्ट इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं, क्लियर होगा। देखिए यहाँ तक बिल्कुल इजी है, क्या करना है 2 से डिवाइड करना है और इन दोनों को जोड़ देना है, बात खत्म है, ठीक है। यहाँ पे एल निकालने का वैल्यू बताया गया है, देखिए ये फॉर्मूला भी है, जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन द सेम वे एल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहाँ से हम लोग इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। कैसे, मैं बताता हूँ। एक क्यूबिकल फिगर है, नहीं क्यूबिकल फिगर है सॉलिड, जिसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल पार्ट डाला हुआ है, ठीक। जैसे कि इसको अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, नहीं इसको अगर हम ऊपर से देखें इस फिगर को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस ढंग का दिखेगा, ये तो पार्ट दिखेगा हम लोग को, इसके ऊपर ये इस तरह से कुछ सर्कुलर टाइप में दिखाई देगा, नहीं। तो फ्रंट व्यू में अगर हम लोग ऐसा देखते हैं
तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, तो लो सबसे बड़ा डायमीटर यही हो सकता है इस साइड के बराबर। तो साइड तो हम जानते हैं कि 7 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो साइड के बराबर इसका डायमीटर हो सकता है। तो पहला आंसर तो यही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पहला आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए हम जानते हैं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², ठीक है। उसके बाद हेमिस्फीयर का 2πr²। लेकिन एक बात और बताइए आप लोग, 2πr² तो होता ही है हेमिस्फीयर का, 2πr इस पोर्शन का, लेकिन इस वाले पार्ट का भी तो एरिया आपको देना होगा, नहीं, और इतना तो ऑक्युपाइड है इसके द्वारा। तो कहने का क्या मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ फिगर, सरफेस एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6a², मतलब क्यूब का 6 साइड का एरिया। एक साइड पे ये डाला हुआ है तो ये तो जगह छेके हुए है ना, ये तो एक सर्कल के बराबर में जगह छेके हुए है, तो इसको घटा देंगे 1πr²। ऊपर से जब देखोगे ना इस फिगर को तो ये सर्कुलर दिखाई देगा, ये हेमिस्फेरिकल नहीं दिखता है, सर्कुलर दिखेगा ऊपर से। तो उसको हम क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया घटा देंगे πr²। लेकिन जब साइड से देखेंगे, जब सामने से देखेंगे उसको, तो भाई ये तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है तो इसका तो 2πr² होता है, तो प्लस करेंगे 2πr²। ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा एकदम गारंटी के साथ। चलो देखते हैं कैसे बनता है। हम लिखे इसको 6a²। एक बात बताओ, πr² और 2πr² ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, 2 से 1 2πr² है, यहाँ पे 1πr² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1πr² आ जाएगा। सीधे हम πr² लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 6 × a, इट मीन्स दैट साइड 7 × 7 प्लस π22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना होगा इसका, तो रेडियस तो इसका 7 का हाफ होगा, तो 7/2 हो जाएगा रेडियस, नहीं तो 7/2 इंटू 7/2। बस इसको सॉल्व करना है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 11, फिर 294 प्लस 77/2। इन दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देना है, 294 प्लस 5.8412 932 113 314 432.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये तो 3 होगा ना, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझना थोड़ा ये था कि अगर हम सामने से देखते हैं फ्रंट से तो हमको क्यूब भी दिखाई देगा और स्फीयर भी दिखाई देगा, दोनों का जोड़ना पड़ेगा। और जब टॉप से देखेंगे तो ये स्फीयर इतना पार्ट तो इसका घेरे हुए है क्यूब का, तो क्यूब का टोटल हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, उसमें से πr² को घटा दिए क्योंकि ये पोर्शन ऑक्युपाइड है, और इसके लिए तो हम स्पेशल डाल रहे हैं ना अलग से फॉर्मूला हेमिस्फीयर का 2πr²। इसको कैलकुलेट किए, आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ पे एक बात समझना है, डायमीटर जो है वो L है, वो किसके बराबर है, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब के साइड के बराबर है। एज मीन्स होता है साइड, बात को समझना है। देखिए मान लीजिए एक क्यूब है, मैं सॉलिड फिगर तो नहीं बनाया हूं, बस यही इसी ढंग से बना दिया है। इसमें से एक डिप्रेशन कटा हुआ है जो कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर से देखते हैं फ्रंट व्यू से, अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ इस ढंग का दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये कुछ इस तरह से सर्कुलर पार्ट आपको नजर आएगा। अब एक बात समझना यहाँ ये है कि अगर ये सर्कुलर पार्ट नजर आ रहा है तो इस पोर्शन का तो एरिया छूट जाएगा, नहीं,
तो इस पोर्शन के एरिया पर भी ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ गलत आप लोगों से नहीं होगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए, पूछ रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस सॉलिड फिगर का सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है। पहले तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6L स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि साइड जो है डायमीटर के बराबर दिया है L, तो चलो इसको L लिख दिया गया। नहीं, 6L स्क्वायर प्लस ये हेमिस्फीयर डिप्रेशन है, अंदर की ओर काटा गया हुआ है, तो वो तो 2πr स्क्वायर होगा। नहीं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या, तो अब ये बताओ कि यहां से तो ये कट कर लिया गया हुआ है। नहीं, देखो हमने तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को कंसीडर कर लिया, ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि इस पोर्शन को तो हम सबको इंक्लूड कर चुके हैं। तो एक जो ऊपर से देखेंगे सर्कुलर पार्ट जो कटा हुआ है, उसको एक बार घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल क्यूब को हमने कंसीडर किया है 6L स्क्वायर, तो एक साइड पे तो डिप्रेशन है। नहीं, तो सामने से जब ऊपर से देखेंगे तो उतना पार्ट तो उसका हटा हुआ है, तो उस पार्ट के लिए एक बार हम लोग को πr स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2πr स्क्वायर इसलिए लिखा गया कि अंदर की ओर जो डिप्रेशन कटा हुआ है उसके लिए अंदर की ओर, जो ऊपर से देखेंगे प्लेन सरफेस पे देखेंगे ऊपर से, तो ऊपर से सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट जो एलिमिनेटेड है, हटा हुआ है, तो उसके लिए πr स्क्वायर सीधे, ठीक है। चलिए आते हैं, बनाते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर प्लस 2π रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर तो L दिया हुआ है, तो L/2 हो जाएगा ना रेडियस। रेडियस क्या होगा, L/2। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू L/2। नहीं, तो L/2 इंटू L/2 माइनस πr स्क्वायर, तो L/2 इंटू L/2। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 बार πr स्क्वायर है, ये एक बार है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर निकल जाएगा, तो 1πr स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा ना। तो 1πr स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो सीधे πr स्क्वायर, बस यही लिखना है हम लोगों को, ठीक है। एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर अपॉन 4, जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लीजिए। L स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है, नहीं, तो L स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 6 प्लस π अपॉन 4। नहीं, L स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो देखो L स्क्वायर इसमें भी कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो इसमें 6 बचेगा, सिर्फ L स्क्वायर तो बाहर है, 6 बच गया, और यहाँ पे L स्क्वायर हटा चुके हैं, तो π/4 बच गया। नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों इसका LCM लेकर भी इसको एक साथ लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऐसे ना लिखने कर हम ऐसे लिखना चाहें, L स्क्वायर इंटू इसका LCM लेने पे कितना हो जाएगा, 4, 6 4 जा 24 प्लस π, तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उनको बताऊंगा। और अगर न्यू है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको हमेशा मैथ्स का न्यू वीडियोस और साइंस का प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।